नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं लक्ष्मीकांत ओझा। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सादुलपुर कस्बे में आपराधिक वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अपराधियों के हौसले जिस कदर बुलंद नजर आ रहे हैं, उससे न सिर्फ जनता में भय व्याप्त है, बल्कि पुलिस प्रशासन व जन प्रतिनिधियों के प्रति भी नाराजगी नजर आ रही है तथा पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। आज सैनिक कॉलोनी में दिन दहाड़े जिस प्रकार 3 बदमाशों ने घर में घुसकर डकैती जैसी घटना को अंजाम दिया, वह सभी के लिए, विशेष रूप से जागरूक प्रबुद्ध कहलाने वाले लोगों के लिए गंभीर चिंतनीय विषय है। सादुलपुर के महाराणा प्रताप सर्किल के पास स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सेवारत शिक्षिका संगीता पूनिया रोजाना की तरह विद्यालय से करीब 1:45 बजे घर पहुंची। उस दौरान 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। चाकू की नोक पर पहले गले की सोने की चेन, कान की सोने की बालियां, चांदी की पायल आदि छीन ली। अपराधियों ने चाकू दिखाने के साथ साथ गोली मारने की धमकी देते हुए अन्य कीमती सामान व नकदी राशि का पूछा तो अकेली मजबूर महिला की घर में रखी दूसरी सोने, घर में रखे करीब 15-20 हजार रुपए तथा अन्य कीमती सामान भी लुटेरों के हवाले करना पड़ा। संगीता के पति हरिप्रकाश पूनिया भी बैरासर छोटा में टीचर है, जो आज जयपुर गए हुए हैं। कल ही व्यस्ततम इलाके में अज्ञात चोर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे गए व पुलिस ने सजगता बरतने के वादे के साथ रोषित जनता के साथ समय मांगकर चोरों का पता लगाने की बात कही थी। और आज वैसी ही या उससे भी संगीन वारदात को बेखौफ होकर अपराधी अंजाम दे गए। अंदर कोई है या नहीं है, मैं क्या भी जान दूं। एक की गोल बुक चले कोई मेरे पीछे लाखों की डकैती रात में शहर में दिन दाड़े डकैती तो क्या लोग पर मैं 1:30 बजे के आसपास घर पर आई। आने के बाद मैंने गेट खोला और यहाँ बैठ गई। फिर बाहर से घंटी बजी तो मैं उसको देखने गई। उसने फिर ये कहा कि भी मास्टर जी को अमरपुरा जाना है, जागरण है, उसमें भेजना है। ठीक है, भेज देंगे। फिर उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ है मास्टर जी। मैंने कहा मास्टर जी जयपुर गए हुए। मेरे को क्या पता, वो इस तरह नहीं बताना है अभी ये लोग ऐसे हैं। तो मैं आगे फिर बोले पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए अंदर आ गई। अंदर आई तो उन्होंने फिर पीछे से मेरे वो गेट बंद कर दिया और मेरा मुंह बंद कर दिया, पैर बांध दिए और बहुत मुश्किल से मेरे को बोलने नहीं दिया। मैंने कहा भी आप कुछ लेना है वो ले लो, लेकिन मेरे को खुला छोड़ दो। खुला छोड़ा नहीं, एक मेरे पास रहा और फिर ये सारे फिर भी माने नहीं। बोली इतना ये तो कुछ नहीं है और दो मेरे को। मैंने कहा है उतना इतना ही है हमारे पास, जितना भी है मैं मेरे स्कूल लेके जाती हूँ, जो भी आप ले लो। तो फिर वो इतना लेके बोली ये तो कम है। मैंने कहा मैं बताऊंगी नहीं, आपको जो चाहिए ले जाओ, टीवी ले जाओ, फ्रिज ले जाओ। इनका भी मैंने कहा ये ले जाओ, मेरे पास ये और है, ले जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर वो इतना लेकर मतलब वहाँ उधर कमरे में मेरे को छोड़ के और यहाँ से कुंडा बंद करके वो वहाँ निकल गए। वो बच्ची का बहाना लिया मैंने कि भी वो आने वाले हैं, आप पकड़े जाओगे। इस वजह से मेरे को छोड़ा। उन्होंने मेरे चक्कू सबसे पहले यहाँ गले के लगा दिया था चक्कू। परीक्षा के नतीजों में अच्छे अंक नहीं आने से निराश स्टूडेंट आए दिन अवसाद का शिकार बन रहे हैं। ताजा मामला चूरू जिले का है, जहां बीए प्रथम वर्ष की छात्रा ने एग्जाम में कम मार्क्स आने पर डिप्रेशन में आकर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। महज 18 साल की उम्र में इस छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। गंभीर हालत में परिजन रात में छात्रा को राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर यूनिवर्सिटी के बीए प्रथम वर्ष का रिजल्ट आने के बाद से ही चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 32 की रहने वाली छात्रा रिंकू गुमसुम थी। शुक्रवार शाम को किसी के द्वारा उसके अच्छे मार्क्स न आने की बात कहने पर उसने यह कदम उठा लिया। सूचना के बाद राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। ये एक युवती थी वार्ड नंबर 32 चूरू की, जो जहरीला पदार्थ खाने के कारण से इलाज के लिए वो परिजन उनके हॉस्पिटल में आए थे। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी। उसको अग्रिम कार्रवाई हेतु मोर्चरी में। ये उनके परसेंटेज कम आने की वजह से आपस में चर्चा की तो उसको बहुत थोड़ा अपना आप नहीं करना बताते हैं। लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी के बच्चों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिरमौर बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। एकेडमी की फुटबॉल टीम ने इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता जीतकर प्रतियोगिता अपने नाम की है।
टीम के आज चूरू पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। एकेडमी परिवार सहित जनप्रतिनिधियों व अभिभावकों ने कोच व खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया। दर्शकों नमस्कार, एशियन टुडे के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम चूरू जंक्शन के इस मुख्य द्वार के पास हैं और यहाँ पर हमारे साथ है लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी का पूरा स्टाफ जो स्वागत करने आया है अपने खिलाड़ियों का, जिन्होंने इंडो नेपाल जो एक सीरीज़ थी वो बच्चे जीत के आए हैं, नेपाल इंटरनेशनल जीत के आए हैं। आज उनके वेलकम के लिए पूरा स्टाफ आया है। मैडम शशिकला हरितवाल हमारे साथ है। शशिकला जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद कुंज बिहारी जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए और हमारे बच्चों का जो उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता इंडो नेपाल फुटबॉल प्रतियोगिता में और जो अपना झंडा गाड़ा है चूरू का स्कूल के साथ साथ लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी के साथ साथ पूरे चूरू जिले को जो गौरवान्वित किया है वो हम और आप सबके लिए और एक प्राउड मोमेंट है। हम पूरे सारे स्टाफ के लोग यहाँ बच्चों को रिसीव करने वाले हैं। ट्रेन अब आने वाली है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंड बाजों की दिन है और जो गाड़ी है वो भी छुक छुक करती आ रही है। रियाजत जी से पहले बात कर लेते हैं। रियाजत जी, गाड़ी आ चुकी है, इंतजार खत्म हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, क्या किस तरह से वेलकम करेंगे? देखो, ये सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है और उस दौर में, इस क्रिकेट के दौर में हमारे चूरू के बच्चे इंटरनेशनल गेम जीत के आए, दिल बाग बाग कर दिया है और ये बहुत शुभ लक्षण महसूस करता हूँ और इन बच्चों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देने के लिए हम कांग्रेस की तरफ से भी सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। दर्शकों, अब ट्रेन है वो हम दिखाएंगे आपको। ट्रेन बहुत जल्द यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। हम कई बार कहते हैं कि हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। एक छोटे से शहर के लोग, वहाँ के बच्चे जिनको ट्रेंड किया गया और उन बच्चों ने इतना उत्साह दिखाया कि आज वो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, चूरू का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ हर उस पेरेंट का, उसके टीचर्स का, जिन्होंने उनको पढ़ाया, जिन्होंने इनको कोचिंग दी। सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम। बिसाऊ कस्बे के वार्ड 2, 4, 6, 8, 10 व 15 में पेयजल समस्या समाधान नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने सुबह बिसाऊ संघर्ष समिति के संगठन मंत्री बसंत चेजारा के नेतृत्व में अथुना दरवाजा में सांकेतिक चक्का जाम किया। करीब आधे घंटे तक संजय सैनी, सिकंदर छीपा, नरेंद्र सिंह, सुरेश सैनी सहित अन्य कार्यकर्ता आम रास्ते पर बैरिकेड्स तथा खाली मटके रखकर बैठे रहे। इस मौके पर लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर 2 दिन बाद बाईपास पर स्टेट हाईवे को जाम करने की चेतावनी दी। लोगों ने मटके फोड़कर विभाग की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई। हमारी मांगे नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 15 के अंदर काफी दिनों से पानी की समस्या हो रही है। प्रशासन को काफी बार अवगत करवा दिया गया है। प्रशासन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन आके मुंह करके बैठा हुआ है। कल हमने एसएचओ को बोला था कि यहाँ पर व्यवस्था कर दो पानी की, नियम चक्का जाम करेंगे। आज चक्का जाम कर दिया है। ये छोटे स्तर पर है, हम उसको 2 दिन का टाइम और देंगे। सोमवार को बड़े स्तर पर बाईपास, गांधी चौक, पूरे एरिया में चक्का जाम कर देंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो, जिसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ेगा। हम जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों के हित के लिए काम करेंगे। अगर प्रशासन इसी तरह से पंखु बनकर बैठा रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब बाईपास पूरा बंद करवा देंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने मंडेलिया हाउस स्थित कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से रूबरू होकर चूरू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में अनियमितता व फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने का आरोप लगाया।
मंडेलिया ने कहा कि जाति विशेष के करीब 10,000 फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़वाए गए हैं। मंडेलिया ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चूरू शहर देहात रतननगर में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के दौरान विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश बूथों पर फर्जी मतदाताओं के साथ ही विभिन्न तरह से चुनाव में की गई धांधलेबाजी उजागर हो रही है। उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को निष्पक्ष रूप से करवाने, फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता बूथ स्तर पर समस्त तथ्य एकत्रित कर रहे हैं, जिनको निर्वाचन विभाग के समक्ष पेश किया जाएगा। तो हम आगे कुछ भी कार्रवाई करेंगे, जन आंदोलन से भी नहीं मानेंगे तो न्यायालय में जाएंगे, उससे बड़ा तो कुछ है नहीं न्यायालय। कितने वोटरों को आप मानते हैं कि जो आपने लिस्ट बनाई तैयार की है, लगभग कितने वोट हैं? कम से कम है किस तरह से की गई है धांधली? किस तरह से इस तरह से करिए, एक एक मकान के अंदर 60-60 के नाम जोड़े गए, 50-50 किए, 25-25 किए, 30-30 किए। उस समय में सब टाइम पड़ेगा तो सब दिन। बिसाऊ कस्बे के गुंगाड़ा मुक्तिधाम पर बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा पौधों की पहली वर्षगांठ मनाकर अनुकरणीय संदेश दिया गया। ट्रस्ट द्वारा पिछले साल इस शमशान घाट में विभिन्न प्रजातियों के करीब 400 पौधे लगाए गए थे। इन पौधों की नियमित सार संभाल करने का परिणाम ये रहा कि पौधे अपना आकार लेने लगे। ट्रस्ट के सदस्यों ने रामजीलाल कल्याणी की अध्यक्षता तथा सूरत प्रवासी गिरीश कलावटिया के मुख्य आतिथ्य में पौधों का जन्मोत्सव मनाया। अतिथियों ने पौधों को मालाएं पहनाई तथा पास ही नए पौधे लगाए। इस अवसर पर सेलम निवासी मुरली मनोहर, ट्रस्ट के न्यासी मुकेश कलावटिया, जटिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पवन कुमार वर्मा, विजय कुमार माटोलिया, पूर्व पार्षद कपिलेश शर्मा, त्रिलोकचंद शर्मा, महावीर सिंह चौहान, ओम जोशी, मुरारीलाल जोशी, मुकेश परिहार, एडवोकेट उमाशंकर सेवदा सहित अन्य उपस्थित थे। इस मौके पर ट्रस्ट की भी पहली वर्षगांठ मनाई गई। बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट का गठन पिछले सत्र जब हुआ था तो उन्होंने अपने विशेष उद्देश्य में पर्यावरण क्षेत्र रखा था और उसके तहत पिछले साल आज ही के दिन 7 जुलाई को इस गोगाना शमशान भूमि में लगभग 500 पेड़ लगाए थे और वो सारे के सारे पेड़ आज फलीभूत होकर के आज बिल्कुल जीवित है। आज पहली वर्षगांठ के रूप में आज सभी पेड़ पौधों का आज बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आज जन्मदिन आयोजित किया गया था धूमधाम के साथ में। और आज और भी पेड़ पौधे हम इस जन्मदिन के अवसर पर और भी लगा करके खुशियाँ मना रहे हैं। सरदार शहर के भानीपुरा थाने के गांव सावर के पास मेगा हाईवे पर आज दोपहर पिकअप की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार जेतासर निवासी रामगोपाल पारिक गांव सावर में स्थित बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक से पैसे निकालकर अपने गांव जा रहे थे कि मेगा हाईवे पर सरदार शहर की ओर से आ रही पिकअप चालक ने तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिसके कारण रामगोपाल की मौत हो गई। वहीं आरोपी चालक पिकअप सहित फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कस्बे के रांची अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। 2 भाइयों में छोटा रामगोपाल पढ़ाई के साथ दूध की सप्लाई करता है तथा पिता खेती का कार्य करता है। सूचना प्राप्त हुई कि सावर गांव में मेगा हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मैं पूरे से आया हुआ तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति बिसाऊ के तत्वावधान में स्थानीय आदर्श विद्या मंदिर बिसाऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संत रविनाथ के सानिध्य में आयोजित प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि कुलदीप पंवार थे, जबकि अध्यक्षता साहित्यकार रामजीलाल कल्याणी ने की। समिति के अध्यक्ष इंद्राज चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम रही छात्रा
अंतिमा वर्मा द्वितीय, मानसी लाटा तथा तृतीय स्थान पर रहे विशाल मिश्रा को प्रशस्ति पत्र तथा प्रतीक चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विद्या मंदिर के अध्यक्ष गोपाल टाईवाला सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति के विधि सचिव पवन धोलपुरिया, उपाध्यक्ष कन्हैयालाल, महामंत्री रमाकांत वर्मा, कोषाध्यक्ष लालचंद खटीक ने आयोजकीय भूमिका निभाई। प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद ने आभार जताया। पूर्ण होता है। जो विजेता बने, फर्स्ट बने, सेकंड, थर्ड जो बने उनको हार्दिक बधाई। और जो शेष हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि वो और मेहनत करें, पार्टिसिपेट करें प्रतियोगिताओं में। हार और जीत लगती रहती है, चली रहती है। इस समिति के द्वारा बन पड़ता है वो ये समिति करती है, काफी एक्टिव समिति है। जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट अभी विजेता हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। कोई संत अपनी तपस्या से नगर में राव अम्बेडकर विकास समिति की ओर से निबंध प्रतियोगिता 1 महीने पहले करवाई थी। उसमें हमने बच्चों से एग्ज़ाम में लिया था, उनमें 30 बच्चों ने भाग लिया था। तो 30 बच्चों में से फर्स्ट, सेकंड, तृतीय 3 स्थान वाले बच्चों को हमने मोमेंटो देके, प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित किया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री कुलदीप जी पंवार थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर साहब हैं, और विशिष्ट अतिथि महंत योगी रविनाथ जी महाराज थे। हमने बच्चों को उनके करकमलों द्वारा उनके हाथों से सम्मानित करवाया बच्चों को, कुलदीप जी पंवार साहब द्वारा। हमारा इस समिति का एक ही उद्देश्य है कि प्रतिभाओं को पहचानना। जो गरीब तबके के हैं, जो प्रतिभा है, बच्चे हैं समाज में, मतलब समाज में व्याप्त बुराइयों को ये बच्चे ही समाप्त करेंगे। तो इन प्रतिभाओं को हम हर स्कूल वाइज करते हैं, जैसे आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में किया, और कल परसों का हमारा प्रोग्राम है। सरदार शहर में एक ऑटो रिक्शा चालक ने आज रुपए व सामान लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि ज्ञाना देवी पत्नी रेवंत राम किसी ई मित्र पर अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाकर ऑटो में सवार होकर बस स्टैंड जा रही थी। बस स्टैंड आते ही ऑटो चालक को किराया देकर उतर गई तथा अपना बैग भूल गई, जिसमें 12,300 रुपए नगद जरूरी कागजात थे। बस स्टैंड जाकर जब उसने अपना बैग संभाला तो होश उड़ गए। वहीं ऑटो चालक बनवारी लाल कुड़ी निवासी भीमसर ने बैग मालिक की इधर उधर तलाश की, लेकिन मिला नहीं तो अपने ऑटो चालक साथी कालूराम को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा तथा बैग को थानाधिकारी को सुपुर्द कर दिया। थानाधिकारी झाझड़िया ने बैग में मिले कागजात से मिले मोबाइल नंबर के आधार पर बैग मालिक से संपर्क कर सूचना दी। सूचना पर ज्ञानी देवी पुलिस थाने में पहुंची, जहां पर उन्हें बैग वापस लौटाया गया। थानाधिकारी ने ईमानदारी के लिए ऑटो चालक बनवारी लाल को शाबाशी दी। द चूरू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बैंक के प्रबंध निदेशक शेर सिंह ने पौधरोपण का शुभारंभ किया। प्रबंध निदेशक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रतिवर्ष 1 पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए, जिससे हमारी मरुधरा पर हरियाली छा जाए और हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, हम प्राकृतिक आपदाओं से बच सके। इस अवसर पर बैंक के अधिशासी अधिकारी संजय पूनिया, राजेंद्र कुमार सैनी, वरिष्ठ प्रबंधक सर्वेश वर्मा व सुरेंद्र कुमार जोशी आदि ने पेड़ों के महत्व पर प्रकाश डाला। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।